बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है तशन्नुज। ये तशन्नुज क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। नाज़रीन, तशन्नुज की जो बीमारी है ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं उस वक्त ये बीमारी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस मर्ज में जिस्म के तमाम अज़ा या कुछ अज़ा उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, बाजू अकड़ जाते हैं, इसके अलावा पूरा जिस्म अकड़ जाता है। इसको कहते हैं तशन्नुज। जब तशन्नुज का हमला होता है तो मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है। नाज़रीन, एक बात याद रखें, तशन्नुज जो है ये बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की एक अलामत है। किसी बीमारी की भी अलामत हो सकती है। नाज़रीन, तशन्नुज क्यों हो जाता है? बच्चों में चोट लगना, दिमागी चोट लग सकती है, खेलते कूदते हुए दिमाग पे या सर में चोट लग जाती है, दिमाग की रसौली या सकता तारी हो जाना या दिमाग में पानी भर जाना, मिर्गी की अलामत भी ज़हर हो सकती है और किसी जहर का असर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बड़ों में तशन्नुज का मसला हो तो बड़ों की जो वजूहात है वो है, एक तो शराब नोशी, जलक, कसरत जमा के बाद ठंडा पानी पी लेना, कुचले के जहरीले असरात और कब्ज का रहना, औरतों में नफास ज्यादा आ जाए या कसरत हैज हो जाए तो भी ये मसला बन जाता है। हिस्टेरिया हो जाए, हिस्टेरिया का जो मसला है वो भी उसकी अलामात और तशन्नुज की अलामात भी मिलती जुलती है। अगर औरत को हिस्टेरिया का मसला हो तो भी उसको तशन्नुज हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में जो है वो दांत निकालते वक्त ये मसला बन सकता है। पेट में अगर कीड़े हो तो भी ये मसला बन सकता है। बच्चों में डर खौफ पैदा हो जाए, सर्दी ज्यादा लग जाए, सर्दी की वजह से तशन्नुज का मसला बन जाता है। नाज़रीन, ये तो वजूहात हैं बच्चों में और बड़ों में। अब इसकी आप पता कैसे चलेगा कि ये तशन्नुज का मसला है या तशन्नुज किसी मर्ज की अलामत है? नाज़रीन, इसकी कुछ अलामतें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो मैंने आपको बताया हिस्टेरिया एक मर्ज है और इसकी जो जहर जो होता है ये तशन्नुज की सूरत में जहर होता है। अगर औरत को तशन्नुज का मसला बढ़ रहा है, उसके जिस्म या उसके अज़ा अकड़ रहे हैं तो इस चीज पर भी गौर किया जाए, आया इसको हिस्टेरिया का मसला तो नहीं बन गया। इसके अलावा अचानक दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, बच्चों में भी खवातीन में भी अज़ा उसके अकड़ जाते हैं, चेहरा, हाथ, पाँव, ये सब चीजें अकड़ जाती हैं और चेहरे का जो रंग है पहले नीला हो जाएगा और फिर उसके बाद पीला हो जाता है। सांस की तंगी हो जाती है, मरीज जो है वो सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा होता है और मरीज के जो आंखों के ढेले हैं ये ढेले ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस दौरे के दौरान या दौरे के फौरन बाद शिद्दत का बुखार भी हो जाता है, ये भी एक इसकी अलामत है। उसके अलावा अगर मर्द है, बच्चा है तो उसके जो गले के बटन है ये खोल दे ताकि उसको हवा लगे। हाथ और पाँव की तलियां जो है इनको फौरन गर्म करना चाहिए, इनको मसलना चाहिए ताकि थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि फौरन इस ऐसे मरीज को फौरन कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। ठंडे पानी से तो बिल्कुल दूर रखें, ताज़ा पानी या गर्म करके पानी या गर्म दूध थोड़ा थोड़ा करके वो अगर दे सके तो दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज का जो मुंह है वो भी बंद हो जाता है। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है वो तशन्नुज के लिए है, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीन नुस्खा है। कोई भी मरीज़ा या कोई बच्चा है वो इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह एक हफ्ते में ही ये तशन्नुज का मसला जो है ये खत्म हो जाता है। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने जायफल लेना है, ये पंसार की दुकान से मिल जाता है, एक डोडा सा होता है, आप ये 15 ग्राम ले लें। इसका जो छिलका होगा वो ऐसे होता है जैसे हम बादाम तोड़ते हैं, बादाम का जो छिलका वो फेंक देते हैं, उसमें जो गिरी होती है हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपने गिरी इस्तेमाल करनी है, इसका छिलका आपने फेंक देना है। अब ये आपने ये 10 ग्राम जो बन जाएगा, छिलका उतार के ये 10 ग्राम आपने लेना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, पीस लेना है, बारीक करके इसको ग्राइंड कर ले, पीस लें और छान लें। ये हो गई आपकी एक चीज। दूसरी आपके घर में मौजूद है, आपने चीनी लेनी है। चीनी आपने लेनी है 90 ग्राम। 90 ग्राम चीनी लेके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, पीस लेना है।
اب آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کر کے رکھ لینا ہے. بچوں میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور بڑوں میں یہ میں آپ کو بتا دوں. بچوں میں آپ آدھا ماشا خوراک صبح استعمال کریں گے پانی کے ساتھ اور آدھا ماشا ہی آپ شام کو استعمال کریں گے تازے پانی کے ساتھ. جو بڑی عمر کا مریض ہے اس کو آپ 1 سے 2 ماشا تک استعمال کروا سکتے ہیں. طریقہ کار وہی ہے, آپ نے صبح 1 سے 2 ماشا اور شام کو بھی آپ اسی طرح تازے پانی کے ساتھ استعمال کروانا. ناظرین, تشنج کے لیے بہت ہی زبردست آزمودہ نسخہ ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.